हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 8th का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। आज की हमारी डेट है 17 मार्च 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का आपका ये पेपर है, जिसमें कि क्लास 8th के हिंदी का पेपर लेवल 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और शाम को मैं इसकी मार्किंग स्कीम अपलोड करूंगी, तो आप वहां से इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मोरनी की गर्दन कैसी है? तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखोगे तो मोरनी की जो गर्दन है वो कैसी है? लंबी और धूपछाही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लंबी धूपछाही। मोर की सहचारिणी कौन है? तो मोर की उपयुक्त ये रहा ना मंथर गति, ये जो है, और सहचारिणी प्रमाण देने लगी, तो यानी मोर की सहचारिणी कौन है? मोरनी। ठीक है। इसके बाद काव्यांश दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और फिर आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 1 है, पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपको इसमें देना है, आंसर लिखा हुआ है ना बहता जल, तो आंसर है यहाँ पर बहता जल पीना चाहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, कवि ने कटुक निबोरी को किसे भला बताया है? तो कटुक निबोरी जो है वो क्या है? कनक कटोरी की मैदा से। तो कनक कटोरी के अन्न से इसको क्या बताया है? ये बताया है, भला बताया है। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से संज्ञा पहचानिए। तो संज्ञा जो है उसमें से पहचाननी है वो है आपका दिल्ली। दूसरा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो काला घोड़ा, तो यहाँ पर काला जो है वो विशेषण हो गया। उसके बाद रुपया का बहुवचन बताइए। तो रुपया का रुपए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग जो है वो है यहाँ पर नायक। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। फिर एक और गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसको आपको पूरा पढ़ना है अच्छे तरीके से। और फिर पहला यहाँ पे प्रश्न है, पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। तो इसमें से ढूंढना है। तो क्या दे रखा है? आलम आरा। तो इसका सही उत्तर है आलम आरा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अर्देशीर एवं ईरानी कौन थे? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो है वो आदेश एम ईरानी की जिनकी बात कर रहे हैं वो फिल्मकार थे। ठीक है। तो उत्तर यहाँ पर हो गया इसका फिल्मकार। फिल्मकार लिखा हुआ है, फिल्मकार कर दीजिएगा। तीसरा है, हॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखी है? तो यहाँ पर इसका उत्तर वाकई अलग से देखेंगे, शो बोट। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर शो बोट। अर्देशित ने किसके आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई? तो किसके आधार पर पटकथा जो है वो फिल्म की बनाई है? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर। तो इसका उत्तर यहीं पे ही है, ये रहा, पारसी रंगमंच के एक नाटक के आधार पर। फिर आते हैं बेटा अलग एक और काव्यांश दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5 में, और इसका प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। उसका बताया, मैया कबही बढ़ेगी चोटी में मैया किसे कहा गया है? ठीक है। तो यशोदा माता को कहा गया है, तो यशोदा आ जाएगा। दूसरा, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये इधर यहाँ पर बल की बेनी। तो ये यहाँ पर आपको इसके उत्तर जो है वो काव्यांश में से देख करके लिखने हैं और शाम को मार्किंग स्कीम आपके साथ अपलोड करूंगी। तीसरा, श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए बार बार क्या पीते थे? चौथा, नागिन सी हुई भूई लोटी में नागिन की तुलना किससे की गई है? प्रश्न नंबर 6 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बस की यात्रा पाठक के लेखक कौन है? दूसरा, गाँव की सभी स्त्रियां बदलू से क्या ले जाती थी? लाख की चूड़ियाँ। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? ज्ञान। दूसरा, एक देश का बादल दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? ठीक है। और नहीं, ज्ञान तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पर ये श्लोक के आधार पर है, तो इसका उत्तर देख लीजिएगा मार्किंग स्कीम में। फिर प्रश्न नंबर 8 में आपको बोल रखा है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। बे उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। कवि का स्त्रीलिंग लिखिए। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 9, भगवान के डाकिया कविता के कवि का नाम लिखिए। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कौन आ रहा है? माला किससे फेरते हैं? श्री कृष्ण को क्या खाना अधिक प्रिय है? प्रश्न नंबर 10 है, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? आलम आरा फिल्म किस सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई? किस जिले में साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन चला? विलवासी ने लोटे की क्या विशेषता बताई?
प्रश्न नंबर 11 है, कोई 4 प्रश्न करने हैं 30 से 40 शब्दों में। पहला, मशीनी युग से बदलू के जीवन में कैसा बदलाव आया। दूसरा, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए। तीसरा, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। चौथा, अंग्रेज के सामने बिलवाली जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया। पांचवा, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी। प्रश्न नंबर 12 है, कोई 3 प्रश्न करने 30 से 40 शब्दों में। पहला, भगवान के डाकिये कौन सा संदेश बांटते हैं। दूसरा, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवयित्री कैसा संदेश देना चाहती है। तीसरा, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं। चौथा, तैंधी पूत अनोखो जाए पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 में बेटा अनुच्छेद लिखना है इन तीनों में से कोई एक पे। गणतंत्र दिवस जल ही जीवन है या फिर यातायात के साधन। प्रश्न नंबर 14 में आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में पत्र लिखना है। प्रधानाचार्य को भाई के विवाह में सम्मिलित होने का कारण दर्शाते हुए 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना लिखिए, या फिर वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु अपने पिता को एक पत्र लिखिए। तो बेटा ये था आपका क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शाम को मार्किंग स्कीम की जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, उसको भी देख करके आप अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।